कोण, कोण के बारे में अध्ययन करेंगे। जब दो किरणें किसी एक बिंदु से दोनों अलग अलग दिशा में चलती हैं तो उनके बीच में जो झुकाव होता है उस झुकाव को कोण कहते हैं, और कोण को हम इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जब दो किरणें, जैसे एक किरण ये गई हमारी यहीं से इसी बिंदु से, दूसरी किरण ये गई, तो इनके बीच में जो झुकाव होता है इसको कोण से प्रदर्शित करते हैं। जैसे दो माचिस की तीलियां लें, दोनों तीलियों को हम रख लें, एक सिरे को मिला दें तो उनके बीच में जो आकृति बनेगी उसे कोण कहते हैं। जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में प्रकार होती है, प्रकार को हम इस तरह से पकड़ के इसको किसी भी आकार में खोलते हैं तो इसके बीच में जो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वाली नाप, इस नाप को कोण कहते हैं। तो कोण, मैंने कोणों को अपनी सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांटा है। पहला मैंने पहले कोण को नाम दिया है सामान्य कोण। सामान्य कोण, कोण युग्म, तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण। सामान्य कोण आज केवल इसी भाग का अध्ययन करेंगे हम। कल यानी अगले वीडियो में कोण युग्म, जैसा कि नाम से हम समझ रहे हैं युग्म, युग्म मीन्स पेयर, जोड़ा, और अगला हम वीडियो बनाएंगे तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण। वो आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आगे आएगा। जैसे 2 लाइन खींच दी, एक तिरछी लाइन खींच देते हैं तो उससे बने कोण को हम तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण कहते हैं। तो चलिए आज हम चलते हैं केवल सामान्य कोण पे। ज्यादातर आपने सुना होगा या देखा होगा या पढ़ा होगा, कोण 5 प्रकार के बताए जाते हैं, लेकिन मैंने अपनी सुविधा के अनुसार इनको 7 नामों में विभक्त कर दिया है। सबसे पहले मैंने नाम दिया है शून्य कोण, जीरो एंगल। जीरो एंगल हम किसे कहते हैं, तो चलिए हम मौखिक रूप से इनकी परिभाषाएं बताते चलेंगे, आप देखते चलेंगे कि जब कोई किरण यहां से चली और दूसरी किरण बिना स्थान बदले हुए इसी पे चलती है, जैसे ये किरण हुई और इसी पे हमारी ये किरण है और यहीं से चली हमारी दूसरी किरण, माना कि छोटी है, तो इसके बीच में कोई कोण नहीं बना है। जीरो एंगल तो मैंने बता दिया कि इसकी ये किरण है और इसी जगह पे अगर दूसरी किरण हो तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति में जब कोई अंतर नहीं होता है तो इसके अंदर कोई कोण नहीं बना है, यानी 0 अंश का कोण है। जैसे घड़ी की सुइयां हम देखते हैं तो घड़ी की सुई 12 बजे पे, ठीक 12 बजे पे जहां पे घंटे की सुई है वहीं पे मिनट की सुई होती है, तो उनके बीच में कोई कोण नहीं बनता है, उसे हम शून्य कोण, जीरो एंगल कहते हैं। चलिए नंबर 2 पे आया हमारा न्यून कोण। न्यून कोण हिंदी के अनुसार हम नाम से भी जानते हैं, न्यून मीन्स छोटा होता है, छोटा कोण न्यून कोण। अच्छा, इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। क्यूट, छोटे बच्चे को भी क्यूट बोलते हैं, तो एक्यूट एंगल छोटा सा कोण। तो इसकी परिभाषा है कि वह कोण जिसकी माप 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होती है उसे हम एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण, जैसे ये हमारी, इसे हम लें तो ये हमारी एक पड़ी रेखा है या किरण है, इसे हम इस तरह से लें तो ये हमारा, इसके बीच में जो नाप है वो 90 अंश से कम है और 0 से अधिक है। इसे बनाने के लिए हम कोई भी, जैसे ये हमने बना लिया, माना कि हमने अंदाज से बना लिया, या मान लें हम इसे ये 50 अंश का है या जितने भी अंश का है, हम इसे चांदी की सहायता से नाप लेंगे। ये हम देखेंगे इसको नाप के, तो हमने बनाया है ये हमारा 45 अंश का है। तो इसकी परिभाषा है, ये तो तुम्हारा 0 अंश का ही रहता है, ये है कि 90 अंश से छोटा, 90 अंश से छोटा और 0 अंश से बड़ा।
ये चिन्ह हम जानते हैं कि जिस दिशा की ओर मुंह खुला रहता है उधर होता है बड़ा, और जिधर नोक होती है उधर होता है छोटा। ये ग्रेटर देन या लेस देन के नाम से भी इंग्लिश में बोलते हैं। नंबर 3 पर हमारा आया समकोण, राइट एंगल। ठीक 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। बड़ी सरल सी परिभाषा इसकी, ठीक 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। इसे हम बनाने के लिए एक हमारी पड़ी रेखा होती है और एक इस पे ठीक 90 अंश की रेखा होती है। इसको ज्यादातर 90 अंश लिख देते हैं, अगर न भी लिखें ऐसे कर दे तब भी ये 90 अंश का माना जाता है, और ये यहां पे लिख भी देते हैं 90 अंश, यानी ठीक 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। इसकी आकृति लगभग ऐसी हो जाती है, बिल्कुल लंबवत खड़ी रेखा। नंबर 3 समकोण त्रिभुज हमारा हो गया। नंबर 4 अधिक कोण। अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल 90 अंश से बड़ा और 1 से 80 अंश से छोटा। अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल 1 से 80 अंश। 1 से 80 अंश वाले कोण का भी नाम आ रहा है रिज कोण या सरल कोण भी कहते हैं, स्ट्रेट एंगल होता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट एंगल और राइट एंगल के बीच के माप के जो कोण होते हैं उन्हें अधिक कोण कहते हैं। यानी रिज कोण और समकोण के बीच की नाप वाले कोण को अधिक कोण कहते हैं। यानी अधिक कोण की सीधी सी परिभाषा अधिक 90 अंश से अधिक। ये हमने अभी इसके द्वारा भी बताऊंगा। ये हमारा न्यून कोण था, ये समकोण, इससे अब अधिक हो गया, इससे अधिक हो गया तो ये हमारा हो गया अधिक कोण। इसे बनाने के लिए हम एक पड़ी रेखा और एक 90 अंश से बड़ी जितनी भी इसकी माप हो, जितनी भी माप हो ले, ये कोण हमारा बनेगा अधिक कोण। इसकी नाप लिख देंगे, जैसे कि माना इसकी नाप है 140 डिग्री, जो भी है ये अधिक कोण बन गया। अब आया हमारा रिज कोण। रिज कोण इसे दूसरा नाम सरल कोण भी कहते हैं। रिज कोण, सरल कोण या स्ट्रेट एंगल। जब घड़ी की सुई जैसे ठीक 6 बज रहे हैं तो ठीक 6 बजे पे एक सुई नीचे होगी और एक सुई मिनट वाली ठीक 12 पे, तो एकदम सीध में आ जाती हैं, सीध में आ जाती हैं तो सरल कोण बनाती हैं। यहां से इस बिंदु से एक किरण इधर चली और यहीं से एक किरण इधर चली इस बिंदु पे। यहां पे जो एक कोण बना हमारा, तो ये 180 डिग्री का है, 180 डिग्री। इसमें हमारे 90 अंश में ठीक 3 बजे भी बनती है, 3 बजे 90 अंश का कोण बन जाता है, या 9 बजे भी बनता है, 9 बजे यहां पे भी 90 अंश का कोण बन जाता है। अब आया हमारा बृहद कोण। नंबर 6 पे बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल अब हम चलते चलते सबसे पहले हमारा 0 डिग्री का था, यानी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति उसी रेखा पे। उसके बाद हमारा न्यून कोण बना, उसकी चौड़ा होते पड़ी रेखा और खड़ी रेखा लंबवत न होके कम थी तो न्यून कोण। दूसरा आया हमारा ये तीसरे नंबर पे आया समकोण, फिर आया हमारा अधिक कोण, और ये आ गया अगला रिज कोण, सरल कोण या स्ट्रेट एंगल। अब हमारा आया है बृहद कोण। तो बृहद कोण है ये सरल कोण से अधिक तथा 3 से 60 डिग्री से कम। ये यहां पे था, यहां से कितना भी बन जाइए चौड़ा होते होते माना कितना हो गया। तो इसकी आकृति हम बनाएंगे, इसकी रचना करेंगे। तो एक रेखा हमारी एक किरण हो गई और दूसरी किरण हमारी जितनी भी है, ध्यान रखेंगे इसका चिन्ह इधर न लगा के, अगर इधर लगा दिया तो न्यून कोण हो जाएगा, लेकिन इसका कोण इधर चिन्ह लगाएंगे। माना कि इसकी 180, 200 और 60, 300 डिग्री, 300 अंश का कोण है, तो ये बृहद कोण हो गया।
अब आया हमारा अंतिम कोण, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण का मतलब है कि जब कोई किरण अपनी प्रारंभिक स्थिति से घूमकर और पुनः उसी स्थिति में आ जाए, यानी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही जगह पे आ जाती है, तो वो हमारा संपूर्ण कोण बन जाता है। और संपूर्ण कोण की माप होती है ठीक 360 अंश। यानी अब हम देखेंगे कि सातवां कोण और पहला वाला, शून्य कोण और संपूर्ण कोण, इसकी ठीक एक जैसी कंडीशन होती है। ये यहां से चला और यहीं पे दोबारा इसकी किरण आ गई, तो ये 0 अंश का कोण है। और ये इसमें भी इसी तरह से होता है कि यहां से किरण चली और ये घूम के आई और उसी स्थान पर पुनः आ गई, तो ये 3 से 60 अंश का कोण हो जाता है। इसलिए विशेषकर पहले वाले को और अंतिम वाले को छोड़कर इनकी माप तोल करना बहुत जरूरी। तो 7 से हम पहले और आखिरी को हटा दें तो 5 कोण बचे। इनका विशेष तौर पे हमें अध्ययन करना है न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋज कोण, बृहद कोण। दोबारा हम एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करा दें। 0 अंश से अधिक और 90 अंश से छोटा न्यून कोण होता है। ठीक 90 अंश का कोण समकोण, राइट एंगल होता है। 90 अंश से बड़ा और 1 से 80 अंश से छोटा अधिक कोण होता है। अगले नंबर पे आया स्ट्रेट एंगल, ऋज कोण। ठीक 1 से 80 अंश के कोण को ऋज कोण कहते हैं। ये बिल्कुल ये यहां से थी, ये कोण चौड़ा होते 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 ऐसे आ गया इस कंडीशन में, तो ये ऋज कोण बन जाता है। और अगला आया हमारा बृहद कोण, ऋज कोण को भी चौड़ा करते करते और ये हमारा इस तरह से बड़ा हो जाता है, तो ये बृहद कोण। और घूम के पुनः ये इसी जगह पे आ जाए तो संपूर्ण कोण बन जाता है। अगले वीडियो में हम कोण युग्म और तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों को दिखाएंगे। युग्म को मतलब कोण जोड़े से। धन्यवाद।